अ, तीर्थंकर मल्लीनाथ ने 6 राजाओं को कैसे प्रतिबोध किया और उनको वैराग्य वासित किया, अगर इसकी आप व्याख्या बताएं तो सुनने में आनंद आएगा। आज हम जिसको जैन धर्म समझते हैं बहुत संकुचित हो गया है, इसलिए हमें ये बातें सुनना एकदम आउट ऑफ बॉक्स लगेगा। क्योंकि तीर्थंकर मल्लीनाथ का जीवन और उसके साथ हुई जो घटना है, वह आज जिसको हम तंत्र मार्ग कहते हैं, उस मार्ग के द्वारा समझनी होगी। लेकिन उस जमाने में ये सब विधियां थी, ध्यान में प्रवेश करने की अनेकों अनेक विधियां, जिसको आ, आज हमारे पास विज्ञान भैरव तंत्र नाम का एक जो रहस्यमय अद्भुत ग्रंथ मिलता है, उसमें बताई गई है। और ये विधियां समय समय पर अलग अलग योगियों ने, ध्यानियों ने अपने अनुभव से आविष्कृत की, जानी, और उन्होंने हम लोगों तक पहुंचाई। और मजे की बात है कि आज तक भी हमारे पास ये विधियां उपलब्ध है। हम में से अगर कोई प्रयोग करे तो मुक्त हो सकता है। भगवान, इतनी अद्भुत कहानी ये है कि वो स्त्री थे। हालांकि दिगंबर उनको स्त्री नहीं मानते, क्योंकि दिगंबरों की ऐसी मान्यता है, मान्यता भर है कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता। केवल मान्यता है, किसी उनके मूल शास्त्र में, मूल पाठ में कहीं वो लिखित नहीं है। केवल चली चली चलाई गई बात है, धारणा मात्र है। लेकिन मल्लीनाथ भगवान हकीकत में राजकुमारी थे, स्त्री थे। और स्त्री का तीर्थंकर होना बहुत ही अद्भुत बात है। क्योंकि तीर्थंकर होने का मतलब है गुरु होना। गुरु होने का मतलब है कि वो खुद तो तैर ही रहा है, औरों के लिए वो तैरने का मार्ग भी बना रहा है, कि और लोगों को भी वो तैराने में निमित्त हो रहा है। उसको तीर्थंकर बोला गया है। खुद तैर जाना आसान है, लेकिन इतने अनेकानेक प्रकृति के अलग अलग तरह के लोगों को तैराने का निमित्त बनना बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए समय समय पर इस धरती पर साधु पुरुष होते हैं, संबुद्ध पुरुष होते हैं, लेकिन तीर्थंकर रेयर होते हैं। तीर्थंकर होना अद्भुत घटना है। तीर्थंकर के सानिध्य में होना बहुत ही मजेदार बात है। तो मल्लीनाथ स्त्री होते हुए तीर्थंकर थे, यानी स्त्री होते हुए गुरु थे। और उनके गुरु होने का प्रमाण कैसे पता लगा? कि इतनी सुंदर वो राजकुमारी थे कि उनको विवाह करने के लिए अलग अलग 6 देशों के राजा आए। और 6 ही देशों के राजा परस्पर लड़ने का आतुर हो गए कि इनका विवाह तो मेरे साथ ही होना चाहिए। और जब मल्लीनाथ ने देखा कि ये विवाह स्थल युद्ध स्थल ना बन जाए, तो कैसे अपने विवेक का उपयोग करते हुए उन 6 राजाओं को अलग अलग 6 दरवाजों से एक ही महल में बुलाया। और कहानी जो परंपरा कहती है वो डिफरेंट है, और जो मैंने पूछी विराट गुरु जी के अनुभव से जानी वो डिफरेंट है। परंपरा ऐसा कहती है कि मल्ली कुमारी ने अपनी ही एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी थी, और वो स्वर्ण प्रतिमा महल के मध्य में ऐसे खड़ी है कि उसको दूर से देख के कोई भी समझेगा यही मल्ली बाई है, यही मल्ली राजकुमारी है। तो उस स्वर्ण प्रतिमा की तरफ आकर्षित होके हर एक राजा वहां पे पहुंचता है। लेकिन जब वो करीब जाके उसको छूता है तो उसको पता लगता है कि ये तो प्रतिमा है, ये राजकुमारी नहीं है। और जब वो देखता है, उसका ढक्कन उगाड़ता है, तो वो मल्ली बाई प्रतिबोध देती है, तो बताती है कि तुम इस मूर्ति का ढक्कन उगाड़ो। और उस ढक्कन के अंदर क्या है? वो पिछले 6 माह से जो कुछ खाना पीना खा रही थी, उसका एक एक टुकड़ा उस बनाई गई प्रतिमा के अंदर डालती जाती थी। तो वो जो 6 महीने तक का खाना का एक एक टुकड़ा भी अगर उस प्रतिमा के अंदर जा रहा है, तो कितनी दुर्गंध युक्त हो जाएगा वो। क्योंकि भोजन भी आज अच्छा लगता है ताजा, लेकिन 4 दिन बाद वही बासी हो जाता है, तो कितना बदबू मारता है। तो वो तो 6 महीने की बात हो गई। तो उनको 6 राजाओं को इस तरह से प्रतिबोध देती है ये कहानी। परंपरा वाली जो कहानी वो ये कहती है
कि जब 6 राजा उस प्रतिमा में से आने वाली भयंकर बदबू से परेशान होकर भागने लगते हैं, तब वो मल्ली राजकुमारी कहती है कि जिस शरीर के पीछे तुम पागल हो रहे हो उसमें क्या है, यही हार्ड मास का बना हुआ पुतला इसी तरह के अन्न और पेय पदार्थों से बना है, और ये तो 6 महीने का एक एक अंश भोजन से इतनी दुर्गंध आ रही है, तो इस शरीर के भीतर कितनी दुर्गंध होगी। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे। ये तो चमड़े की चादर मढ़ दी गई है, अंदर तो क्या है, अंदर तो सब दुर्गंध युक्त स्थितियां हैं। क्या तुम इसके मुंह में आकर के एक दूसरे को काट डालोगे, मार डालोगे? इससे क्या हल होगा? और कहते हैं वो 6 राजा उस समय मल्ली राजकुमारी के समझाए जाने की कला से आविष्ट और आविर्भूत होकर के इतने प्रभावित हुए कि 6 के भीतर का उन्माद का आवेश दूर हो गया, और वो 6 राजा मल्ली राजकुमारी के एक तरह से भक्त हो गए, या उनको अपना गुरु समझा। और फिर मल्ली राजकुमारी ने 6 राजाओं को इस भांति प्रतिबोधित किया कि मल्ली भगवान के ध्यान की ज्योति से उनके भीतर का दिया भी जल उठा, और 6 राजाओं को प्रतिबोध प्राप्त हुआ, ज्ञान उपलब्ध हुआ, दर्शन उपलब्ध हुआ, और फिर सब सम्यक चारित्रमय हो गए। लेकिन इतना ही कहानी नहीं है, कहानी के और भी अनेक आयाम है, और भी अनेक अर्थ है। क्योंकि वो 6 राजा हमारे ही शरीर में मौजूद 6 चक्रों का प्रतिनिधि कर रहे हैं, और ये 6 चक्रों को मल्ली राजकुमारी मल्ली भगवती कैसे चक्र भेदन करती है और चक्रवर्ती हो जाती है, अपने आप की स्वामी हो जाती है, स्वामिनी हो जाती है। तो बड़ी अद्भुत है ये कथा, इसके अनेक आयाम है। इन सारे आयामों को मैं जानबूझ करके प्रकट नहीं करूंगी, क्योंकि उन आयामों तक जाने के लिए आपको अपने साथ कुछ प्रयोग करने होंगे, कुछ यात्रा करनी होगी। और जब आप अपने प्रयोगों में उतरोगे तो समझ में आएगा कि ऐसी भी कोई कला होती है कि एक स्त्री अपने ध्यान की अवस्था में अगर संभोगरत हो सके, तो वो अपने साथ मौजूद उन 6 राजाओं को भी संभोग के क्षणों में ही समाधि में ले जा सकती है। और 6 राजाओं को कैसे एक महिला समाधि का अनुभव करा देती है, और फिर वो 6 राजा उस महिला को गुरु मानते हैं, और तब वो महिला तीर्थंकर कहलाती है, क्योंकि उसने केवल खुद ही मुक्त नहीं हुई, अनेकों और लोगों की मुक्ति का भी वो निमित्त बनी, मार्ग बनी। इसलिए तो उनको मग्ग दयाणम, चक्षु दयाणम, अभय दयाणम, शरण दयाणम, जीव दयाणम, बोहि दयाणम, धम्म दयाणम, धम्म देस्याणम, धम्मनाय गाणम, धम्म सारहीणम, धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टिणम, दीवोताणम, शरण गई पैठाणम, अपड़ी है नाण दंसन धराणम, वियट्ट छौमाणम, जिनाणम जाव्याणम, तिन्नाणम तार्याणम, बुद्धाणम बोहियाणम, मुत्ताणम मोयगाणम, सव्वन्नूणम, सव्वदरिसीणम, शिव मयल मरुव मणंत मक्खय मव्वा बाह म पुनरावृत्ति, सिद्धि गई नामधेय, स्थाणम संपत्ताणम, नमो जिनाणम जीय भयाणम, नमो जिनाणम जीय भयाणम, नमोत्थोणम अरहंताणम भगवंताणम, नमो जिनाणम जीय भयाणम कहा गया। अद्भुत है। हर एक तीर्थंकर अलग अलग मार्ग देता है, अलग अलग विधियां देता है। तभी तो 24 तीर्थंकरों की जरूरत है। एक ही तीर्थंकर का दिया गया मार्ग कालांतर में, समयांतर में लोगों के लिए मुक्ति का निमित्त नहीं रह जाता, क्योंकि लोगों ने उस मार्ग को भ्रष्ट कर दिया होता है, अर्थ के अनर्थ कर दिए होते हैं, और परंपराएं ऐसा करती रही है, और तभी फिर दूसरे तीर्थंकर को आने की आवश्यकता होती है। तो जो तीर्थंकर अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, वो तो सबका एक है, लेकिन जो अभिव्यक्ति देते हैं वो सबकी अलग अलग है। तो मल्ली भगवती ने एक अलग ही अभिव्यक्ति दी।
वो मल्ली भगवती कैसे मल्लीनाथ तीर्थंकर हो पाए, बहुत अद्भुत है। कैसे एक स्त्री का आत्मबल पुरुषों के भीतर की स्थितियों को बदल सकता है। इस घटना को मल्लीनाथ भगवान के जीवन से जाना जा सकता है, कैसा संभव है। बड़ी ताकत है स्त्री में, वो पुरुष की ऊर्जा को चैनलाइज करने में सक्षम है। वो खुद की ऊर्जा को अगर चैनलाइज करना आ जाए उसको, तो पुरुषों की ऊर्जा को भी चैनलाइज कर सकती है, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये पॉसिबल है। ये मौली भगवती की कहानी का मैंने थोड़ा सा संकेत आपको दे दिया। बाकी अ वर्ड इज इनफ फॉर इंटेलिजेंट। जय हो।